गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर स्वागत है आपका इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखा जाए कि ये अभी ट्रिक का सिलसिला चल रहा था कि अजब गजब ट्रिक का एक शो के रूप में चल रहा था, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ट्रिक यहाँ पे चल रही थी। और इससे पहले भी आपने बताया कि यहाँ पे बताया था कि आपको कि बैंकिंग की क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। जो हम बात करें तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो SBI PO की क्लासेस या उसका एग्ज़ाम किसी ने फिल किया है या भर रहे हैं तो वो तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इन्फो कैप्सूल में यूट्यूब की क्लासेस यहाँ पे फ्री में आप यूट्यूब की क्लासेस वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी कुछ ही यहाँ पे क्लासेस में कुछ ही यहाँ पे क्लास हुई है, कुछ कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का स्टार्टिंग है। आगे चल के आप कह सकते हैं कि ये दिसंबर में पेपर होने वाला है 31 दिसंबर, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अजब गजब ट्रिक में। यहाँ पे ट्रिक क्या है तो हमने आपको बताया कि परसेंटेज वाले सवाल, उसमें जो परसेंटेज वाले सवाल हैं जिसमें आते हैं इलेक्शन वाले सवाल, ज़्यादातर अगर परसेंटेज की हम बात करें तो एक टॉपिक है जिसमें एलिगेशन मेथड के अकॉर्डिंग भी सॉल्व जो किया जाता है वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा बहुत टफ होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो परसेंटेज की बात करें उसमें एक ही टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलता है वो है इलेक्शन वाले सवाल। वो चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि इलेक्शन वाले जो सवाल पूछे जाते हैं कितने टाइप से पूछा जा सकता है और क्या क्या एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, चाहे वो वोटिंग लिस्ट हो, चाहे वो वैलिड वोट हो, और चाहे वोटिंग कितनी परसेंटेज में हो, चाहे वो नंबर्स में हो। तो उससे पहले तो आपको बता दें यहाँ पे कि पहले होता क्या है। इलेक्शन की हम बात करें तो आपने देखा होगा, चाहे कोई भी इलेक्शन होता है तो क्वेश्चन में यहाँ पे बिल्कुल साफ दिखा होगा या लिखा होगा कि इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ये ना दिया जाए तो कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि पता ही नहीं कितने लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है वहां पे मेंशन पूरा कर देंगे कि इलेक्शन में 2 लोग हैं, 3 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि क्या होता है इलेक्शन के अकॉर्डिंग में। जैसे आप जानते भी होंगे कि सबसे पहले क्या होता है, वोटिंग लिस्ट होती है। वोटिंग लिस्ट की बात करें जिसे कहते हैं मतदाता सूची। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्शन होता है तो ये पता होगा कि आपको कि कितने % वोट पड़े या कितने मत पड़े। ठीक है, उसको कहते हैं वोटिंग। उसके बाद वोटिंग होती है तो बाद में ये डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट में, एक होता है इनवैलिड और एक होता है वैलिड। ठीक है, वैलिड को कहते हैं वैध, इनवैलिड को कहते हैं अवैध। इनवैलिड को काउंटिंग में रखा नहीं जाता क्योंकि वो इनवैलिड हो गया है, बेकार हो गया है, पता नहीं चला कि इसको वोट दे रहे हैं, उसकी वजह से वो क्या होगा, क्रॉस यानी कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें जो क्वेश्चन जो बना हुआ वो पहले बना था, जैसे बैलेट पेपर हुआ करता था, स्टैम्प रहता था, वहाँ पे मोहर लगाई जाती थी। तो इनवैलिड ज़्यादातर दिक्कत आती है कि पता नहीं चलता, कई लोग होते हैं जिनको वोटिंग पता नहीं चल पाता है कैसे वोट देना है। तो जो फर्स्ट टाइम वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि पता नहीं होता है, तो क्या करते हैं, मोहर लगा देते हैं किसी पे। किसी ने बीच में लगा दिया, किसी ने सब पे लगा दिया कि सबको हम देंगे, किसी ने कहा BJP को देंगे, किसी ने कहा कि भैया तभी वो वोट मार दो। ठीक है, तो वो इनवैलिड वाली कंडीशन आपको पता होगा कि इनवैलिड काउंटिंग से क्या होते हैं, बाहर। ठीक है, वैलिड होता है काउंटिंग में, और काउंटिंग में ही डिवाइड हो जाता है वैलिड में जितने भी पर्सन होते हैं। अगर यहाँ पे पता है कि वैलिड है 2 ही लोग खड़े हैं तो 2 लोगों में बढ़ जाएगा। परसेंटेज में पूरी वैल्यू अपने आप में होती है 100%, और वैलिड का ही डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा बताना चाहेंगे। तो देखिए पहले क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इधर सबसे पहले क्या होता है, वोटिंग लिस्ट होती है। ठीक है, ये जब पता चल जाएगा तो आंसर निकालना बहुत आसान होगा। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा जाता है वैलिड, बता देते हैं वोटिंग लिस्ट यानी पंजीकृत वोट, या वोटिंग लिस्ट में कहते हैं मतदाता सूची। ठीक है, तो वोटिंग लिस्ट हुआ, उसके बाद क्या होता है, वोटिंग, जिसमें इलेक्शन होता है। कितने वोट पड़े आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जब इलेक्शन होता है देखा इतने % वोट पड़े, 52% वोटिंग हुई। तो वोटिंग क्या हुआ, कितने मत पड़े। उसके बाद क्या होता है
ये आता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड। वैलिड काउंटिंग में रखे जाते हैं और इनवैलिड ये हटा दिया जाता है, तो काउंटिंग से बाहर रखते हैं, ठीक है। ये डिवाइड हो जाता है वैलिड, अगर कैंडिडेट दो लोग हैं, मान लेते हैं ए और बी, तो वो डिवाइड होता है ए और बी में। जो भी वैल्यू होती है अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% क्या होता है, वैलिड। अगर ए को मिलते हैं, मान लेते हैं कि 60% मिल रहा है, तो दूसरे वालों को कितना मिलेगा, इसको माइनस किया 40%, ठीक है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन मतलब होता है कितने वोट से हरा दिया या कितने वोट से जीत गए, तो ये होता है इन दोनों का डिफरेंस। 60 और 40 के बीच बात करें तो ये जो डिफरेंस हो गया 20%, ठीक है। तो 20% से क्या है, ए विनर है, जीत गया है, ठीक है। तो यहां पे जो पूछा जाए, जो जिस टाइप के क्वेश्चन अभी हम बताएंगे, उसमें देखा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला होता है, हल्की सी मिस्टेक हुई तो समझिए गलत, ठीक है। वोटिंग लिस्ट, वोटिंग, बाद में वैलिड, इनवैलिड, वैलिड में डिवाइड। अब इसको आप एक जनरल मेथड से भी कर सकते हैं, एक्स मान के लोग करना स्टार्ट कर देते हैं जनरल मेथड, कुछ लोग परसेंटेज से करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग अप्रोच अलग लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेशियो से भी होता है, अगर परसेंटेज है तो समझो रेशियो से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात आपको पता चल गई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट वोट। अब यहाँ पे ये भी ऐड है 20% वोटर डिड नॉट वोट, मतलब 20% मतदाता वोट नहीं डालते, वोट डालने ही नहीं गए, होता है जनरली देखा होगा कितने परसेंट वोट पड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 12 होल 1/2% वोट वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, अब ये अवैध घोषित कर दिए गए। एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब ये डिपेंड करता है, यहाँ पे देखिए क्या है, एंड द विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, यहीं पे चेंज होता है वैलिड वोट, वोटर लिस्ट, तो क्वेश्चन को अपने आप को चेंज कर देगा। वैलिड वोट का 60% मिलता है विनर को। अगर यहीं पे वोटिंग लिस्ट की बात कर देते हैं तो सभी लोग क्वेश्चन निकालते हैं, ऑप्शन में मिलता ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो वैलिड वोट लेके चलते हैं, लेकिन वहां लिखा होता है वोटिंग लिस्ट, ठीक है। वोटिंग लिखा है या वोटिंग लिस्ट लिखा है, तो लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हल्की सी लैंग्वेज आपने थोड़ा सा मिस किया तो समझिए आंसर आपका रॉन्ग हुआ, ठीक है। एंड ही विन बाय 5600 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट, अब समझिए वोटर लिस्ट या वोटिंग लिस्ट या वैलिड वोट, क्या पूछा जा रहा है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जनरल मेथड आपको पता ही होगा। जनरल मेथड को हम किनारे करते हैं, पहले यहां पे परसेंटेज से थोड़ा बताते हैं, बाद में अपनी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए, जो भी वैल्यू होती है, जितने भी है टोटल वोटिंग लिस्ट अपने आप में होती 100%, हम परसेंटेज से भी बता रहे हैं। 20 वोटर्स डिड नॉट वोट। अब देखिए 20% वोटर डिड नॉट वोट, 20% वोट दिया ही नहीं, तो बचा कितना, 80%, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। 12 होल 1/2%, अब देखिए 12.5%, तो परसेंटेज का हमने वहां पे बताया था, कुछ सिंप्लीफिकेशन बैंकिंग की क्लास ले रहे थे लास्ट टर्न में, तो हमने आपको कुछ टेबल लिखवाई थी। 12.5% कितना होता है, अब यहाँ पे 12.5% ना निकालिए, 1/8 होता है, कितना होता है 1/8, इसका 1/8 निकालते हैं तो कितना हो गया 10। इतना समझ में आया, पहला वाला इजी है, दूसरा देखिएगा अभी बेसिक इससे क्लियर हो जाएगा, तो अब अच्छी तरह करेंगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि 12 होल 1/2% वोटर डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 60% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है। 12.5% वोट क्या हुए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, तो काउंटिंग से बाहर हो गए, तो काउंटिंग से बाहर इसको माइनस करेंगे ही, तो इसका 80 का 1/8 कितना होगा 10 हुआ, 10 माइनस कर दो भाई, कितना बचा 70 बचा, इसमें कोई डाउट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एंड द विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब वैलिड वोट दे रहा है तो वैलिड आपका क्या हुआ 70 है, 100% से नहीं करेंगे, तो 70% की बात करें तो इसका 60% कितना हुआ 42, 60% कितना हुआ 42, यानी 70 में 42 मिला,
एक को मान लेते, एक को मिला या किसको मिला, एक मान लेते हैं। रिमेनिंग जो बचेगा दूसरे वाले कैंडिडेट को मिलेगा। अब देखो हमने आपको बताया था इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। अगर ये लिखा ना होता तो मैथ्स के अकॉर्डिंग, अगर मैथ्स की बात करेंगे तो कैन नॉट डिटरमाइन चला जाएगा, हमें पता ही नहीं कितने लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये चला जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन में। फिलहाल पूरा यहाँ पे मेंशन है। अब यहाँ देखिए अगर 42A को मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिला होगा, ये मिलेगा 28। अब बताओ कौन जीता है, जिसको परसेंटेज में ज्यादा मिला है। कितनी मार्जिन, तो डिफरेंस, मार्जिन जो बोला जा रहा है समझ में आ रहा है, डिफरेंस ये आ जाएगा। इसका अगर डिफरेंस देखा जाए तो 14 आ रहा है, तब चल रहा है किसमें, परसेंटेज में, यानी 14% से ये जीत गया। अब यहां बताएं क्या लिखा है, एंड ही विन बाई 5600 वोट्स, तो वो 5600 वोट से जीत गया या 14% वोट से जीत गया, दोनों एक ही बात है। यही दोनों वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 56, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, क्या पूछा जा रहा है इसको ध्यान में देखना है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर लिस्ट। जब वोटर लिस्ट की बात हो रही है तो सीधे सीधे वोटर लिस्ट यहां पे करेंगे, ठीक है। तो 100% निकालो या पूरा देख लो, 4 बार चला जाएगा, 14 4 × 56 होता ही है, तो ये आपका आ गया 40,000। कितना आ गया, 40,000। तो 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे पूछते हैं वैलिड तो आप यहां पे करेंगे 70%। विनर को कितना मिला तो आप 42 वाला करेंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन का बेसिक, जो इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। इतनी बात समझ में आ गई। वोटिंग लिस्ट क्या होती है, वोटिंग क्या होता है, वैलिड क्या होता है, इनवैलिड क्या होता है, ये आपको पता चल गया। मार्जिन क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो इस पर हम टाइमर लगा देंगे, आप जल्दी से इसको ट्राई करिए। बेसिक हम थोड़ा बताएंगे कैसे करते हैं, फिर उसकी ट्रिक बताएंगे कि जल्दी उसको कैसे किया जाए। एक जो अप्रोच है करने का वो आपको पता चल जाएगा और आंसर आपका 100% करेक्ट ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये आंसर आपका देखा जाए तो आंसर यहां पे देखिए, आंसर यहां पर 1 दिख रहा है, 40,000 आ गया आपका आंसर, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। तो ये आपको देखा जाए तो ये आपको समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब प्रीवियस पेपर में एग्जाम में पूछे गए और ज़्यादा से ज़्यादा जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कराएं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो बैंक पीओ का ही क्यों ना हो, ठीक है, और चाहे अदर स्टेट का भी एग्जाम होगा, तो इससे ज़्यादा टफ नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो अगले जो 2 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे हम ट्राई कराएंगे। पहले हम जनरल मेथड से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसी बेस को लेते हुए वो अप्रोच बताएंगे कि उसको कैसे किया जाता है, ठीक है। एसएससी मेंस का भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, हमने आप लोग ट्राई करिए। पहले यहाँ पे देखिए टाइमर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर रहे हैं, 20 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं, आप 1 मिनट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आप पहले जल्दी से ट्राई करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको समझा देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर ट्राई करिएगा। चलिए यहां पे हम बात करें तो ये क्वेश्चन देखिए, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, यहां पे बिल्कुल सही है। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 300 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। अब यहां पे देखिए वहां पे परसेंटेज भी दिया था इससे पहले वाले क्वेश्चन, अब यहां पे बता दिया गया है कि 300 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। 300 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यह हो गए। एंड द विनर गेट 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट, और विनर को जीतने वालों को कितना मिलता है, वोटिंग लिस्ट का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने आपको बताया था, ध्यान देना, अगर किसी का भी आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो यहां पे लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। विनर गेट 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट, वहां पे क्या था, वैलिड वोट। तो वैलिड और वोटिंग लिस्ट समझ में आया।
ये पूरा क्या है, टोटल वोटिंग लिस्ट जितनी थी स्टार्टिंग में उसका 60% मिलता है। एंड ही विन बाई 1200 वोट्स, और वो जीत जाता है 1200 वोट से, यानी 1200 मतों से जीत जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। यहां पूछा जा रहा है वैलिड वोट्स, क्योंकि एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछ सकते हैं, या तो वैलिड वोट्स पूछेंगे, या वोटिंग लिस्ट पूछेंगे, या विनर को कितने मिला वोट ये पूछ सकते हैं, या वैलिड वोट कितना होगा। चार तरीके से यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपके सामने आ गया, अगर बैंकिंग में पूछा गया तो 5 ऑप्शन हो गए, ठीक है। एसएससी में अगर ग्रेजुएट लेवल का मेंस भी अगर पूछा गया तो वहां पे 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। और देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझा ही देते हैं कि इसको करते कैसे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सेम वही कि वोटिंग लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए वोटिंग लिस्ट, पहले क्या होती है वोटिंग लिस्ट। तो इसको हमने जनरल मेथड से अगर बात करें तो ये हमने 100 मान लिया, 100x, ठीक है। वोटिंग कितनी हुई, तो देखिए वोटिंग कितनी, उसके बाद क्या आता है सीरियल नंबर, याद रखिएगा। ये मत करिए वोटिंग लिस्ट फिर क्या हुआ वैलिड हुआ, ऐसा नहीं। पहले वोटिंग लिस्ट हुई, उस समय जब मत पड़े तो वोटिंग हुई, उसके बाद वैलिड इनवैलिड हुआ। इनवैलिड को काउंट नहीं करते, ठीक है, वैलिड को काउंट करते हैं। वैलिड में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने भी वोटर जो वो हैं इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं या पार्टिसिपेट किए वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वोटिंग लिस्ट में बात करें, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट्स। तो ये 10%, इसका 10% है, तो ये आ जाएगा 90। वैलिड की बात करें तो वैलिड कितना होगा, अब देखिए वैलिड की बात करें तो वैलिड में क्या है, वोटिंग लिस्ट में इनवैलिड हो गए उसको हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ 90x। अभी हम बेसिक थोड़ा बता रहे हैं जनरल परसेंटेज से जो x मान के कर रहे हैं, फिर आपको अप्रोच बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे 300 क्या होता है माइनस, ये वैलिड हो गया। वैलिड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, बटेगा किस में वैलिड में। ये दो कैंडिडेट हैं कोई भी मान लीजिए, ठीक है, ए और बी। अब यहां पे बात करें, यहां पे क्या बताया जा रहा है, एंड द विनर गेट 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट। तो वोटिंग लिस्ट कितना माना है, ये चला जाएगा 100%, तो इसका 60%, ना कि वैलिड, अच्छा वोटिंग लिस्ट का। तो इसका 60%, 60 ही होगा क्योंकि 100 माना है, तो ये 60 ही आ जाएगा, ठीक है। अब वैलिड तो था 90x माइनस 300, इसका 60x माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा, सही है। अब a को मिला यहां पे देखा जाए 60x, तो ये इसको मिला 30x माइनस 300, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करें, ये होता है विनर का डिफरेंस या मार्जिन। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा मार्जिन हो जाएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो 30x माइनस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30x प्लस 300 हो जाएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस जीतने वाले कितने मार्जिन से जीत गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर करेंगे मार्जिन तो इनमें माइनस करो तो कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 30x, यहाँ माइनस करेंगे तो 30x और ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 30x और ये प्लस 300, इसमें से माइनस करें तो पूरा हम लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 30x प्लस 300, ठीक है। और ये कितना है, इतने वोट से जीत गए, यहाँ पे लिखा ही है 1200, तो ये 1200 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक यहीं से निकल रहा है, इसलिए आपको बता रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सफीस एक्सेस कुछ नहीं मानना है। अब यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस क्या होगा, इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा। हमेशा जो वैलिड होता है वो माइनस ही करते हैं ना, इनवैलिड को क्या करते हैं माइनस, तो माइनस करिए कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 900। अब कुछ नहीं करना, देखिए चला के कट गया
30 आ गया। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, ये ध्यान दीजिए। कितना क्या पूछा जा रहा है? वैलिड वोट, तो हम सब बता दे रहे हैं। वोटिंग लिस्ट की बात करें तो यहां मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया भैया 3000, ये हो गया वोटिंग लिस्ट। ये कितना हो गया, वोटिंग कितनी पड़ी, तो 2700 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 2700 हो जाएगा। 300 इनवैलिड हैं, अगर वोटिंग हुआ तो वैलिड यहां से माइनस कर लो 300 तो वैलिड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा, 2400 आ जाएगा। तो सिर्फ यहां पे देखो आंसर समझ में आ गया होगा। यहां पे आ गया 3000, फिर आ गया 2700, देखो सब निकलता चला आ रहा है, और 300 माइनस करो तो ये 2400 हो गया। पूछा क्या जा रहा है, वैलिड, तो वैलिड का आंसर क्या हो जाएगा, 2400, तो ये 2400 आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया, आ गया आंसर। अब आपको क्या करना है, ये सब जो बताया है यहां पे इसको नेगलेक्ट करना है, परसेंटेज में 100 ही करना है, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरह करें, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया है, यहां पे इसको रहने देते हैं, बस इसको यहां पे चेंज कर देते हैं। देखिए क्या करना है, ये समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, खाली 90x जो यहां पे लिखा है 90% में लेके जाएंगे। अब देखो यहां पे x सब भूल जाओ, ये सब गया। ये था अभी जनरल कॉन्सेप्ट। कई लोग जनरल कॉन्सेप्ट से भी नहीं कर पाते, वो इक्वेशन बना नहीं पाते चल क्या रहा है, ठीक है। तो उनके लिए भी है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। फिर हम अपना मेथड जो बता रहे हैं वो देखो, यहां पे जो वैल्यू है x, ये सब हटा दो। क्या करना है, हटा दो। सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हट जाएगा, इसको भी हटा दे रहे हैं। जो आंसर आ रहा है नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो इसको यहां पे हटा देते हैं, ये भी यहां पे हटा दे रहे हैं। अब यहां पे देखिए सेम वही है, वोटिंग लिस्ट, वोटिंग वैलिड। वोटिंग लिस्ट अपने आप में 100% सही है, तो 100। 10% क्या हो गया, वोटर डिड नॉट वोट्स, दिया नहीं तो 90 वोट्स। अब 300 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड, यहां पे देखिए जरा, जो 300 वैल्यू है परसेंटेज में होती तो आसान होती, लेकिन यहां पे नंबर्स में गिवन है 300 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। मान लेते हैं कि जितनी भी वोटिंग हुई है 90, ठीक है, परसेंटेज में जो होता अपने अपने 100% ही होगा, तो 90 को 90 मान लेते हैं, वैलिड भी मान लेते हैं कि 90 ही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 90 है, ठीक है, वो हम बाद में माइनस करेंगे 300। अब यहां पे क्या करना है कि कैंडिडेट को ए को मिला है टोटल वोटिंग लिस्ट का 60%, तो 100 का 60% 60 होगा। इसको हमने मान लिया है, ठीक है, कि 90 है, वैलिड मान लेते हैं 90, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। 90 अगर मिला है तो टोटल 100 का 60% 60, अगर वैलिड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बी को कितना मिला, 90 में 60 मिल गया, बचा कितना 30। कोई डाउट, कौन जीता, ए विनर है। कितने वोट से, तो मार्जिन है, मार्जिन कितना है इनका डिफरेंस 30 है। कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए यहां पे कितने वोट से ये जीत गया, 1200, कितने वोट से जीत गया 1200। अब इसका खेल है कि 300 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड, तो 1200 में से 300 माइनस करो, कितना होगा भाई, 1200 में 300 माइनस कर लो, तो 1200 में 300 माइनस किया कितना हो गया, 900 हो गया। अब ये 30 की वैल्यू आपकी क्या है, 900 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी, 30 की होगी। अब कुछ नहीं करना है, जो 1200 से हमने माइनस किया है वो बाद में हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं फंसेंगे भी नहीं। तो 1200 में से हमने 300 माइनस कर दिया इनवैलिड, तो 900 आया था, और इसकी वैल्यू आ गई 30। अब क्या करना है, जो भी पूछा जाए निकालते जाइए। देखिए हम सब यहां बता दें, वोटिंग लिस्ट में इसका मल्टीप्लाई 30 से करो तो यह आ गया 3000। तो अगर आपसे पूछा जाए मतदाता सूची में कितने वोटिंग लिस्ट में कितने है पंजीकृत, तो यहां पे आ जाएगा 3000। वोटिंग लिस्ट कितनी, 3000। वोटिंग कितनी हुई, यहां मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2700।
कोई डाउट? पूरा निकलता आ रहा है। अब यहां पे देखा जाए वैलिड कितने हुए, तो 2700 में से भाई 300 माइनस करो, 2400, क्योंकि वैलिड का मतलब ही है कि इनवैलिड काउंटिंग से बाहर। कितना आ जाएगा? 2400। अब यहां पे आपको यही बता दे रहे हैं ए ने कितने वोट पाए, तो यहां मल्टीप्लाई कर दो 1800। ठीक है, जीतने वाले को कितने वोट मिले, कभी पूछ लेते हैं विनर को कितने मिले, तो 1800। हारने वाले को कितने मिले, भैया यहां मल्टीप्लाई करो 900। हारने वाले को कितने मिल गए? 900। देखिए सब पूछा जा रहा है, एक ही क्वेश्चन में सब, चाहे जो पूछे जाए, ठीक है, चाहे जो पूछा जाए आंसर निकलना ही निकलना है। ठीक है, आएगा ही आएगा। अब इसमें पूछा जाए कितने वोट से जीत गया जीतने वाला, वो वहां पे दिया है, टेंशन मत लो। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में दिया है 1200 वोट से जीत गया। बचा क्या अब? और कुछ बचा है यहाँ पे? कोई बचा ही नहीं। वोटिंग लिस्ट हो गई, वोटिंग हो गया, वैलिड हो गया, विनर को कितने वोट मिले, कितने मार्जिन से जीत गया। अब कितने मार्जिन से जीत गया, तो इनका डिफरेंस भैया वो दिया ही है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 900 से जीत गया, 1800 उसको मिले, 900 ये हुए। ठीक है, यहां पे माइनस कर लो, पूरी वैल्यू आती चली जाएगी, ये 18 उधर 12। आया समझ में? समझ में आ गया ना? चलो जल्दी से इसको नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम फिर ट्राई करने को दे रहे हैं। अब इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, अब इसको आप लोग ट्राई करिएगा। सभी क्वेश्चन यहां पर निकल कर आ गया। पूछा जा रहा है वैलिड वोट, तो यहां पे आ जाएगा 2400। ठीक है, 2400 में यहां पे इसको मिल गया, सीधे से माइनस करो, 1800 माइनस करो, 1200 से जीत गया, खत्म बात। चलिए यहां पे बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। टाइमर यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, सेम वैसे ही आप लोग यहां पे सॉल्व करिए, और यहां पर जो जो हमने बताया सभी यहां पर आप बताएंगे कि यहां पर क्या क्या पूछा जा सकता है, सभी निकालिए। वोटिंग लिस्ट निकालिए, वैलिड वोट क्या है, विनर को कितने वोट मिले, और वोटिंग कितनी हुई। तो टाइमर स्टार्ट हो गया है, आप सब ट्राई करिए। अभी तो टाइम 20 सेकंड का दिया है, इसमें 20 सेकंड में आप कोई भी एक निकाल दीजिए। ठीक है, और जैसे बताया वैसे ही सॉल्व करिए। ठीक है, और ये बहुत ही, देखा जाए तो इलेक्शन वाले सवाल बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कई लोग जनरल मेथड से भी लगाएं तो फंस जाएंगे, गारंटी है। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करिए, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है और कितने लोगों को ये समझ में आ गया है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम ओवर। मैच करिए, देखिए क्या क्या है। तो यहां पे देखिए, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट, सेम वही। 20% वोटर्स डिड नॉट वोट, सेम वही है, बदल दिया गया यहाँ पे। 120 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड एंड द विनर गेट 41% ऑफ द वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट का 41% मिला है। ठीक है, मतदाता सूची का 41% हिंदी में। ठीक है, एंड द विनर गेट 41% ऑफ वोटिंग लिस्ट एंड ही विन बाय 300 वोट्स। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। यहां ध्यान दीजिएगा, वैलिड वोट पूछा जा रहा है, उससे पहले वोटिंग लिस्ट पूछा जा रहा था, उससे पहले, ठीक है, वैलिड वोट। ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, देखते हैं आंसर क्या आता है। सेम वैसे ही करना है। समझने के लिए पहले क्या है, ये आप सीक्वेंस याद रखिए। वोटिंग लिस्ट, तो वोटिंग लिस्ट, फिर ये वोटिंग, उसके बाद आता है वैलिड। ठीक है, ये अपने आप में 100 लेते हैं। 20% वोटर डिड नॉट वोट, ठीक है, 80 हो गया विदाउट। वैलिड को भी मान लेते हैं 80 ही, इसको भी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां में बताया जा रहा है 120 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड। तो अभी हमने आपको बताया था कि 120 वोटर्स डिक्लेयर इनवैलिड, यानी इनवैलिड को अभी माइनस नहीं कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि मान लेते हैं जितना भी वोटिंग पड़ी या वोटिंग हुई पूरी अपने आप में वैलिड है, यानी वैध है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, कैंडिडेट 2 ही हैं, तो कोई मान लीजिए XYZ में, XY या AB, तो ये हो गया A, इसको मान लेते हैं B। एंड द विनर गेट 41% ऑफ द वोटिंग लिस्ट, वेरी गुड। 41% किसका? 100 का। ये वोटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इसका 41 है, तो इसका 41 ही होगा, लेकिन बटता किसमें है? वैलिड में। तो अगर 80 में से 41 A को मिला,
तो बी को कितना मिला होगा, माइनस कर लो भाई 39। कोई डाउट इसमें? अभी यहां पे कुछ नहीं करना है। विनर क्या होगा, मार्जिन होगा इन दोनों का डिफरेंस, कितना होगा 2। इजी है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स वाई कुछ नहीं मानना है। अब देखिए 2 हो गया। अब यहां पे खेल है, 300 वोट से जीत गया, तो 300 वोट से जीत गया, 120 वोट क्या हो गया, इनवैलिड, माइनस कर लो। अब 300 में से माइनस करना है, 120 माइनस कर लो तो आ जाएगा 180, तो वो ये यहां पर 180 आ जाएगा। 1 की वैल्यू यहां पे करो, 90 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब 90 का मल्टीप्लाई करते जाओ। क्या पूछा जा रहा है देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो हम सब बता रहे हैं, वोटिंग लिस्ट निकालना है तो मल्टीप्लाई यहां, ये आ गया 9000। कोई डाउट, 9000 आ रहा है। वोटिंग कितनी वोटिंग हुई, कितने मत पड़े अगर पूछा जाए तो 7200 आ रहा है, ठीक है। 120 क्या हो गए, इनवैलिड, तो वोटिंग जितना पड़ा उसका माइनस कर लो, तो ये आ जाएगा, इसमें से आप माइनस कर लो कितना 120, ये आ जाएगा 7080। देखिए सब निकलता चला रहा है। वोटिंग लिस्ट में कितना है 9000, वोटिंग हुआ 7200, वैलिड हुआ 7080, 120 क्या हो गया था इनवैलिड। अब बटा किसमें, 7080 में। ए को कितना मिला, तो यहां मल्टीप्लाई कर लो भैया 90 में, ये ए को मिल जाएगा कितने मार्जिन से, ये पता चल गया है। कितने वोट से जीत गया, ये भी डिफरेंस पता चल रहा है, 300 वोट से जीत गया। तो सभी यहां वैल्यू आ गए। अब यहां देखा जाए क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितना है 7080, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तीनों यहां पर आंसर निकल कर आ गए। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कोई डाउट तो नहीं है ना, सब समझ में आ रहा। अगर इसके अलावा भी आपको डाउट है कि यहां पर ये समझ में नहीं आया, ठीक है, बी नहीं समझ में आया, क्यों माइनस करते नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स पर वहां पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ट्रिक है, दो ही टाइप हमने यहाँ पे 3 लिया, 3 क्वेश्चन आपको बताया, बड़े बड़े क्वेश्चन लिए हैं इलेक्शन वाले, और समझ लीजिए इसका, अगर इसकी प्रैक्टिस कर लें तो कोई भी एग्जाम में अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, चाहे जितना भी घुमा दिया जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे सब हमने बता दिया, इनवैलिड भी हो गया, वोटर डिड नॉट वोट भी हो गया, फिर इतने % वोटिंग लिस्ट का हो गया, यहाँ पे सब ऐड कर दिया है, नंबर्स में भी दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड, यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पर आता है। इसके बाद यहाँ पे हम एलिगेशंस रिलेटेड होगा, कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डीआई के क्वेश्चन, अगर आपको बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ जाके डीआई की क्लासेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमसे क्वेरी करना है, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जुड़िए और बेहिचक जितने भी क्वेश्चन आपको डाउट हैं वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।